बोल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सर के ऊपर उन 7 आसमानों में किनसिफ कितनी मखलूक़ात आबाद है? ना वो परिंदे हैं, ना बादल, बल्कि नूरी मखलूक, फरिश्ते, लाखों, करोड़ों, अरबों, जो सजदे में झुके हुए हैं, खामोश निगरान, और तुम्हें खबर भी नहीं। और एक दिन जब वक्त का पर्दा फटेगा, जब जमीन हिल जाएगी, जब सूरज बुझ जाएगा, तब वो सब नीचे उतरेंगे। जब आसमान फट जाएगा, पहला आसमान फटेगा, फरिश्ते उतरेंगे, इतनी कसीर तादाद में कि जिन्हों इन सब मांद पड़ जाएं। फिर दूसरा आसमान फटेगा और उससे ज्यादा अजीम फरिश्ते, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। हर बार ज्यादा जलाल, ज्यादा हैबत, ज्यादा रोशनी, और आसमान फाड़ा जाएगा। फिर वो दरवाजे बन जाएगा, हत्ता कि 7वां आसमान फटेगा, और तब कुर्बी फरिश्ते जो रब के सबसे करीब हैं नीचे उतरेंगे। फिर वो लम्हा आएगा जब अर्शे इलाही के हामिल फरिश्ते जाहिर होंगे, जिनका जलाल, जिनकी हैबत ना किसी आंख ने देखी, ना किसी दिल ने समझी। और तेरे रब का अर्श इस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। ये है वो दिन जिस दिन आसमान चीखेंगे, जमीन लर्जेगी और इंसान कांपेगा। जिस दिन आसमान बादलों के साथ फट जाएगा और फरिश्ते यके बाद दिगरे उतारे जाएंगे। लेकिन ईमान वालों के लिए, उनके लिए ये दिन इतना आसान होगा जैसे दुनिया में एक फर्ज नमाज पढ़ने में लगता है। जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन मोमिनीन पर इतना आसान होगा जितना दुनिया में फर्ज नमाज की मुद्दत। तो अब सवाल ये है, जब आसमान फटेंगे, जब रब के लश्कर उतरेंगे, जब जमीन अपने राज अगल देगी, तो क्या तुम उनमें होगे जिन पर अल्लाह का करम होगा, या उनमें जिन पर हिसाब का पहाड़ टूटेगा?